दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने देखा कि सीटी और एनआरए के बारे में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पर चर्चाएं होती हैं और लेटेस्ट जो कम्युनिकेशन है वो एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है, दैनिक भास्कर के हिंदी संस्करण में। तो मैं आपके साथ इस आर्टिकल को पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा कि पहले 2020 में जब एनआरए सीटी आया तो अभी 2023 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट लगभग 3 साल के आसपास यहाँ पर बीतने वाले हैं। और जो मेजर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर आपको कुछ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में जो अंतिम चरण की तैयारियां हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने अचीव कर ली हैं उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें पब्लिश थोड़ी सी की गई हैं। तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका 3 साल सीईटी स्कोर वैलिड रहेगा। ये पहले भी स्टार्टिंग में ये चीज़ आई थी, लेकिन अभी इन्होंने जो सबसे जो मेजर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर क्या किया है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखो गाइस, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो हमारी तैयारियाँ चल रही हैं उनको हमने अंतिम चरण में कर रखा है। और पहले फेज़ में जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहना है कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों को एक साथ लेकर चलना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। तो इस वजह से अभी स्टार्टिंग में जो कमेटी है उसका रिकमेंडेशन यही है कि हम स्टार्टिंग में केवल ग्रेजुएशन को ही आगे लेकर चलें और इन चीज़ों के साथ में एनआरए सीईटी हम कराएं। देखो, जो पॉजिटिव पहलू है वो आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और करीब 2.5 करोड़ जो आवेदन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और नोटिफिकेशन से जो चयन प्रक्रिया है उसमें 12 से 18 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन आईबीपीएस के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ आईबीपीएस में 180 दिन तक में भी सिलेक्शन हो जाता है, 6 महीने की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 12 से 18 महीने ये लगते हैं एसएससी वगैरह में, ठीक है, लेकिन अब उसमें भी काफ़ी कमी आ रही है। तो केंद्र की ग्रुप बी व ग्रुप सी की जो भर्ती है उसके लिए केवल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसका नाम सीटी रखा जाएगा। ये जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये पॉजिटिव पहलू भी है, अच्छी चीज़ है, इसका ज़रूर स्वागत होना भी चाहिए। अब यहाँ पर जो मेजर डेवलपमेंट है वो क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जो एनआरए है वो अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की परीक्षाएं जो है वो शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। तो देखो यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर दी है मई जून 2024, ये सबसे मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर है। फिर कहा जा रहा है कि ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होंगी, मतलब 117, ठीक है, 117 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसके लगभग 1000 के आसपास, 1000 से ज़्यादा जो सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम के, उनको यहाँ पर चुना जाएगा। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। लगभग इनका पूरा टारगेट यही है कि लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में सेंटर रखा जाए ताकि सारे लोग आसपास के इलाकों में जाकर परीक्षाएं दे पाएँ। ये कहा जा रहा है कि सीईटी के स्कोर के आधार पर जो केंद्र राज्य सरकारें हैं वो सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेंगी। मतलब यहाँ पर ये कहना है इनका कि जो सीईटी का स्कोर आएगा, ऐसा नहीं कि वो केवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, उसमें आपको जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि ऐसे लोग जिनको जॉब की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है वो यहाँ पर उन प्राइवेट सेक्टर्स में भी सीईटी के थ्रू चले जाएँ, ठीक है। और 3 साल के लिए आपका जो सीईटी का स्कोर है इसको वैलिड यहाँ पर रखा जाएगा और 1 साल के अंदर 2 बार परीक्षाएँ होंगी, 2 टाइम्स। तो जो आपका सीईटी का स्कोर है जो सबसे बेस्ट आपका आ जाएगा। जैसे एक बार आपका पेपर ख़राब हो गया, तबीयत सही नहीं थी, कोई तैयारी नहीं हो पाई, दूसरी बार आपने दिया, आपका पेपर अच्छा हो गया, आपका वो वाला स्कोर कार्ड है वो आपका 3 सालों तक यहाँ पर वैलिड रहेगा और उसमें आपको अलग अलग मौके मिलेंगे, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर में भी मिलेंगे और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। राज्य सरकार अलग अलग जगह पर जो केंद्र वगैरह है ये सब इन स्कोर्स को पिक यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। ये परीक्षाएं अभी तक जो एसएससी है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, तो ये सब अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती थी। और एनआरए सूत्रों के मुताबिक सीईटी का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो इनकी एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एक डेवलपमेंट यहाँ पर ये भी है
कि जो क्या फ़ीस रखी जाएगी, क्या सिलेबस होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न, बाकी सारी चीज़ें। तो इन सब का जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है और एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी रिपोर्ट तैयार करके आगे फर्दर डिस्कशन के लिए भेज दी है। यहाँ पर कहा गया है कि एनआईसी की ओर से भी ये जो एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम रूप से साइड में चल रहा है। ठीक है, एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू यहाँ पर कर दी है। तो जो आईबीपीएस है, जो रेलवे बोर्ड्स हैं, अलग अलग जो हैं, तो उन सभी से इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी पाइपलाइन में है और हो रहा है और जल्द ही इसको मई जून में मुझे लग रहा है कि एक अच्छे फॉर्मेट में इसको लागू कर दिया जाएगा। देखो, पिछले महीने सांसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां बिल्कुल अंतिम फाइनल स्टेज में, लेकिन तीनों स्तरों पर 10th, 12th और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित कराने में उसको पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति जो है उन्होंने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी की शुरुआत करने की सिफारिश यहाँ पर की है। ठीक है, तो कमेटी का रिकमेंडेशन तो यही है कि केवल ग्रेजुएट को पहले फेज़ में यहाँ पर लगा जाए, बाकी जो एग्ज़ाम जैसे हो रहे हैं वो ऐसे ही हो। एक बार हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, फिर हम सबको एक साथ में माइंड अप करके कवर कर लेंगे। ठीक है, कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा तब तक रेलवे बोर्ड की जो भर्ती परीक्षाएं केंद्र उनको बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी जो 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता है उसमें बढ़ोतरी करे। मतलब एक बार में एट अ टाइम में जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें इम्प्रूव करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम सेंटर्स, डिजिटल लैब्स वगैरह इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है। और एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी अलग अलग एजेंसियाँ 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में ये जो 12-18 पुरानी बात बोल रहे हैं, एक कॉमन टेस्ट से ये गैप कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में जो रेलवे बोर्ड है उसने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई। इसमें से 1,43,000 की भर्ती हुई है, जबकि 1,40,000 पदों की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चरणों में अभी चल रही है। तो केंद्र सरकार ने 2020 में जब एनआरए की स्थापना की थी, तो उसके बाद से अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की 2024 में शायद ये हमें देखने को मिल जाए, बट होप फॉर द बेस्ट। और मुझे तो लग रहा है कि एक बार अगर ये आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ें सिंप्लीफाइड ज़रूर होंगी। देखो, कई बार लगता है ना कि कोई नई चीज़ आ रही है तो कैसी होगी यार, बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये क्या है, एग्ज़ाम हो रहा है, होने दो, क्या ज़रूरत है सबको एक साथ करने की, बहुत हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक बेहतर मौका भी ये हो सकता है। तो एक बार इसको आने दो, तभी पता चल पाएगा कि इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं क्या, और आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। और करंट अफेयर्स फंडा को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। और आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में गाइस रख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन गाइस।